जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक मर्तबा फिर छांटियों का अमल शुरू होने वाला है। छांटियाँ भी होंगी, मुलाज़मीन की तनख्वाहों पर कटौतियाँ भी होंगी और ये इंदिया दिया बल्कि कह दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी ने, जिन्होंने एक रोज कबल गद्दाफी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक अरसे से इस हवाले से कड़ी तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत ज्यादा मुलाजमीन हैं, 700 से ज्यादा मुलाजमीन हैं। सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों में भी इस हवाले से बात की जाती रही है और मुलाजमीन की ज्यादा तादाद होने के साथ साथ इस हवाले से भी बात की गई, ये सवालात भी उठाए गए कि जो मुलाजमीन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखे हैं वो भारी भरकम तनख्वाहों के साथ रखे हैं। एहसान मानी और वसीम खान जब चीफ एग्जीक्यूटिव थे और एहसान मानी चेयरमैन थे, उस दौर में तो तनख्वाहों को लेकर बहुत ज्यादा तनकीद होती रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारान पर। खास तौर पर चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान को तनख्वाह के हवाले से बहुत ज्यादा सवालात होते थे। वो इस हवाले से बड़ी चिढ़ भी खाते थे और उन्होंने हमेशा इस हवाले से बात भी की कि कुछ और उनसे पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन उनकी तनख्वाह के बारे में जरूर पूछा जाता है। एजाज भट्ट के दौर में भी इस हवाले से बातचीत होती रही, लेकिन छांटियां नहीं हो सकी थी, मुलाजमीन की तादाद को कम नहीं किया जा सका था। लेकिन अब नजम सेठी का एक मरतबा फिर दौर आ गया है। उनका कहना है कि जरूरी ही मुलाजमीन को रखा जाएगा, किसी की सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी। छोटे पैमाने पर, मतलब छोटे लेवल पर अगर किसी की कोई जरूरत हुई तो वहां पर किसी को मुलाजम जरूर रखा जा सकता है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अब भारी भरकम तनख्वाहों पर मुलाजमीन पीसीबी में नहीं रहेंगे। इस सिलसिले में उन्होंने जो ज्यादा तनख्वाहें लेने वाले डायरेक्टर्स थे, चीफ एग्जीक्यूटिव और दूसरे ओहदेदारान थे, उन्होंने उनको पेशकश की कि अगर आप कम तनख्वाहों पर काम कर सकते हैं तो सो बिस्मिल्लाह आप काम करें, अदरवाइज आप अपने ओहदे से अलग हो सकते हैं। एचआर की डायरेक्टर जो थी वो इस हवाले से जब उन्हें पेशकश की गई तो वो तो ओहदा छोड़कर अपने घर चली गई और इसका इतराफ चेयरमैन नजम सेठी ने भी किया। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि जो दूसरे मुलाजमिन जो नजर आ रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल भी हैं, उनकी सलाहियतों पर कोई भी शक नहीं किया जा सकता, वो काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उन्हें पेशकश की गई थी कम तनख्वाह पर काम करने की, इसलिए वो अभी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें कई डायरेक्टर हजरात शामिल हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि उन्हें उनकी प्रोफेशनल जो सलाहियत है उसके मुताबिक ही उन्हें यहाँ पर रखा गया। ये नहीं है कि अगर कोई 10 लाख रुपया तनख्वाह ले रहा है तो उसे 2 लाख रुपए की पेशकश की गई है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमेशा मीडिया में भी और कायमा कमेटियों में भी इस हवाले से तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है। जब ऑडिट रिपोर्ट होती थी तब भी तनकीद का निशाना बनाया जाता था कि बहुत ज्यादा तनख्वाहें हैं, इसलिए अब उस तनख्वाहों को कम किया जा रहा है। ये तो थी कम तनख्वाहों के हवाले से कि आइंदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भारी भरकम 16 लाख, 20 लाख, 25 लाख और 40 लाख तक के मुलाजमीन नजर नहीं आएंगे। इन तमाम की तनख्वाहें जो हैं वो थोड़ा सा कम की जाएंगी, थोड़ा सा कम नहीं की जाएंगी बल्कि लाखों में कम की जाएंगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड का नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है उसके डायरेक्टर हैं नदीम खान, वो अपनी जॉब से हाथ धोते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी जगह पर जो है वो कुछ नई टीम आएगी जिनके ऊपर इन्हिसार होगा नजम सेठी को। उन्होंने बरमला प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा था कि वो वही लोग लेकर आएंगे जिनके साथ उनका कंफर्ट जोन है और जिनके साथ वो अच्छा काम कर चुके हुए हैं, और वो लोग भी नजर आएंगे। इसलिए नदीम खान अब जो डोमेस्टिक की जिम्मेदारियां संभाले हुए थे वो कम तनख्वाह पर अगर राजी भी होते हैं तो वो उस शोबे में दिखाई नहीं देंगे, लेकिन हजराए हमें बताते हैं कि वो अब बोर्ड में नहीं रहेंगे। इसके साथ साथ डॉक्टर नजीम सुमरो हैं जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, वो भी भारी भरकम तनख्वाह पर आए थे। अगरचे वो कम तनख्वाह पर तो नहीं मानेंगे, ऑस्ट्रेलिया से वो आए हुए हैं और अब वो भी इस शोबे के सरबराह दिखाई नहीं दे रहे। इसके अलावा भी कई शोबे ऐसे हैं जिसमें तब्दीलियां नजर आएंगी और छांटियां भी होंगी। जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो सिक्योरिटी एंड विजिलेंस डिपार्टमेंट है उसके तमाम स्टाफ से, तमाम लोगों से इस्तीफे ले लिए गए हैं, उन्हें फारग कर दिया गया है अब, और उनकी जगह पर एक नई टीम बनाएंगे कर्नल आजम जिन्हें कंसल्टेंट के तौर पर रखा गया है। इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अब तब्दीली की
لہر جو ہے وہ تیزی سے چلتی نظر آئے گی، کیونکہ اب جم کر کھیلنا شروع کر دیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ نجم سیٹھی نے، اور آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید چیزیں سامنے آئیں گی اور کم تنخواہوں پر کام کرتے ہوئے ملازمین بھی دکھائی دیں گے۔